साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। टोटल लॉकडाउन का दूसरा दिन कुछ ठीक कुछ ढील के बीच पूरा दिन बीत गया। सड़कों पर किसी तरह की रोका टोकी तो नहीं थी, लेकिन भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी। शायद अब लोग भी समझ चुके हैं कि घर में रहने में ही भलाई है। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें। इससे पहले आपको बुधवार रात को आई हेल्थ रिपोर्ट की जानकारी दे दें। बुधवार रात को कुल 1628 टेस्ट की रिपोर्ट आई। इनमें से 249 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। 249 में से 210 उज्जैन शहर के हैं। टेस्ट के मुकाबले पॉजिटिव मरीजों की दर लगभग 15% है। मौत का आंकड़ा 132 पर पहुंच गया है। खास बात यह है कि बुधवार को भी पॉजिटिव मरीजों की संख्या से ज़्यादा उन मरीजों की संख्या रही है जो डिस्चार्ज हुए हैं। ऐसा लगातार दूसरे दिन हुआ है। मंगलवार की रिपोर्ट में पॉजिटिविटी रेट लगभग 12% रहा था। पिछले कुछ दिनों से तुलना करें तो हमारे जिले में अब टेस्ट की संख्या के मुकाबले पॉजिटिव आने वाले मरीजों का प्रतिशत कम हुआ है। मान सकते हैं कि संक्रमण अब उतार पर आने लगा है। अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्थाओं में भी कुछ फेरबदल हुए हैं। माधवनगर अस्पताल की ओपीडी पर अभी बहुत ज़्यादा लोड था। फर्श पर पड़े मरीजों के कुछ वीडियो भी यहीं से वायरल हुए थे। स्वास्थ्य विभाग ने अब माधवनगर अस्पताल की ओपीडी को घासमंडी चौराहे के सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल में शिफ्ट कर दिया है। इस स्कूल में ही मरीजों की प्राथमिक जांच होगी और यहीं डॉक्टर तय करेंगे कि मरीजों को माधवनगर, चरक, आरडी गार्डी या मुल्तास अस्पताल भेजें या फिर किसी क्वारंटाइन सेंटर पर। उम्मीद है इससे माधवनगर अस्पताल में भीड़ के कारण होने वाली अव्यवस्था पर अंकुश लग सकेगा। उज्जैन में स्वास्थ्य की दृष्टि से 3 और अच्छे कदम उठाए गए हैं। इंदौर रोड के प्रशांति गार्डन में 100 बेड का क्वारंटाइन सेंटर तैयार किया गया है। शुक्रवार को इसे चालू किए जाने की संभावना है। इसके अलावा मक्सी रोड के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में भी पहले चरण में 100 बेड के कोविड केयर सेंटर की शुक्रवार से शुरुआत हो जाएगी। इन दोनों ही सेंटर पर कोरोना के हल्के लक्षणों वाले मरीजों को भर्ती किया जाएगा। जनहित में तीसरा कदम लोकमान्य तिलक न्यास ने उठाया है। लोकमान्य तिलक विद्यालय परिसर में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। ऐसे मरीज जिन्हें कोरोना नहीं है लेकिन कोरोना जैसे लक्षण हैं और उनके अपने घरों में आइसोलेट होने की व्यवस्था नहीं है, वे यहाँ ठहर कर अपना इलाज करा सकते हैं। गुरुवार की दोपहर उच्च शिक्षा मंत्री और दक्षिण के विधायक डॉक्टर मोहन यादव ने माधवनगर अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने कोविड वार्डों में जाकर भर्ती मरीजों से अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को थामने के लिए प्रशासन ने 30 अप्रैल तक के लिए टोटल लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। किराना दुकानें भी नहीं खुल पा रही हैं। गुरुवार से ही नगर निगम ने आम नागरिकों को घर बैठे ही राशन का सामान मुहैया कराने की व्यवस्था की है। नगर निगम ने शहर के 6 जोन की 212 राशन दुकानों के संचालकों के नंबर जारी किए हैं। इन राशन दुकानों के कर्मचारियों को कर्फ्यू पास भी बनाकर दिए गए हैं। आपको अपने एरिया के दुकान पर फोन कर ऑर्डर देना होगा। दुकान संचालक आपको घर पर ही राशन मुहैया करा देगा। नगर निगम ने इस व्यवस्था के लिए अपने अधिकारी कमलेश चावरे, सुनील सोनी और डीएस परिहार की ड्यूटी भी लगाई है। इनके नंबर भी सार्वजनिक किए गए हैं। किसी भी उपभोक्ता को किसी तरह की परेशानी आने पर ये अधिकारी समस्या को हल करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे। गुरुवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने कोरोना संक्रमण की लड़ाई के सबसे अगली पंक्ति के वॉरियर यानी आरआरटी टीम और इंसिडेंट कमांडर से बातचीत की। कलेक्टर ने इन्हें हौसला बंधाया। कहा, लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है, अपनी हिम्मत बनाए रखें। अपनी टीम का हौसला बढ़ाना ये कलेक्टर का एक रूप था। गुरुवार को ही उनका दूसरा रूप भी सामने आया। माधवनगर अस्पताल में जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है उनमें से 18 पुरुष और महिला नर्स ड्यूटी से नदारद हैं। कलेक्टर ने इन्हें चेतावनी जारी की है कि यदि 24 घंटे में इन कर्मचारियों ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की तो नौकरी तो जाएगी ही, महामारी एक्ट के अंतर्गत प्रकरण भी दर्ज होगा। उज्जैन जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाने, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाने और भी तमाम तरह की अव्यवस्थाओं के खिलाफ गुरुवार को तराना के विधायक महेश परमार ने टावर चौक पर
डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर सांकेतिक उपवास किया। सुबह करीब 9:30 बजे विधायक महेश परमार, जिला सहकारी बैंक के पूर्व प्रशासक अजीत सिंह, विनू कुशवाहा और चंद्रभान सिंह चंदेल उपवास पर बैठे। कलेक्टर आशीष सिंह इस वक्त जिले में दौरे पर थे। उन्होंने अपर कलेक्टर जितेंद्र सिंह को विधायक के पास भेजा। खुद कलेक्टर ने भी फोन पर विधायक महेश परमार से बात की। उन्हें आश्वस्त किया कि 2 दिन के भीतर जिले की स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू हो जाएंगी। लगभग 2 घंटे चले इस घटनाक्रम के दौरान महेश परमार बार बार बोलते रहे, हमें राजनीति नहीं करना है, हम व्यवस्था में सुधार चाहते हैं। कोरोना संक्रमण का यह दौर जैसे ही थमेगा, यही महेश परमार उज्जैन में महापौर पद के लिए कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनकर आपके सामने आ सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों पर इस तरह के दबाव जरूरी भी होते हैं। महेश परमार भले ही दावा करें कि वे राजनीति नहीं कर रहे थे, लेकिन इस शहर के बुरे दौर में कौन राजनीति कर रहा है, यह नेता, पत्रकार या अधिकारी नहीं बल्कि जनता तय करेगी। सरकार की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, सरकार नाकाम हो गई है। आप देख रहे हैं, इसलिए जब तो ऐसी तस्वीर आ रही है, अगर सरकार के पास एम्बुलेंस हो, उनके पास व्यवस्था हो, तो क्यों आदमी ठेले पे लाके अपने परिजन को या अपनी पत्नी को या अपनी माँ को, बहन को क्यों लेकर आएगा? ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की अव्यवस्था है। सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए लेके आना पड़ रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और इसलिए उपवास हमने किया। और ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, दवाई की कमी, इसलिए हम बैठे हैं। और मुख्यमंत्री जी घड़ियाली आंसू बहा रहे थे कि कोरोना नहीं डरोना है और सर्दी जुकाम है मामूली। आप क्यों घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? क्यों अब आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जब पिछले 1.25 साल से आप ऑक्सीजन की कमी नहीं दूर कर पाए, बेड की कमी दूर नहीं कर पाए, दवाइयों की कमी दूर नहीं कर पाए, तो क्या है? सरकार की अक्षमता है। सरकार पूरी तरह फेल हो गई, इनकी स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह बर्बाद हो गई है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे जिले में केवल कोरोना मरीजों को ही समय पर और सही उपचार नहीं मिल पा रहा है। हमारे जनप्रतिनिधियों के ढीलपोल रवैये के कारण छोटी बड़ी दुर्घटनाओं और अन्य साधारण बीमारियों के दौरान भी लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। बुधवार को जिले के उन्हेल कस्बे में 2 सड़क दुर्घटनाएं हुई। एक शख्स की मौत हो गई। 2 घायलों को लेकर लोग उन्हेल के सरकारी अस्पताल पहुंचे तो यहां पता चला कि डॉक्टर ही नहीं है। बिना प्राथमिक उपचार के ही इन घायलों को 30 किलोमीटर दूर उज्जैन तक लाना पड़ा। दरअसल स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की तरफ हमारे नेताओं का ध्यान कभी रहा ही नहीं है। इसी साल 28 फरवरी को सांसद अनिल फिरोजिया उन्हेल में थे। यहाँ पत्रकारों ने उन्हें उन्हेल अस्पताल में डॉक्टर की पदस्थापना नहीं होने की जानकारी दी तो सांसद फिरोजिया ने खुद कहा था, उन्हेल में जल्द एम्बुलेंस और डॉक्टर की तैनाती हो जाएगी। आप खुद ही सुनिए 2 महीने पहले के सांसद के बोल। डॉक्टर अगर वो उपचार ही नहीं कर रहा है तो मतलब क्या धीरे-धीरे बराबर ही हो तो इसको सुचारू रूप से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि वास्तव में आपका कोविड का टाइम चल रहा है तो यहाँ पे डॉक्टर होना अनिवार्य है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आज ये डॉक्टर उन्हेल के लिए बात पर्सनल करी कि भैया तुमको उन्हें देना पड़ेगा, मैं तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ करा दूँ। कब तक पोस्टिंग हो जाएगी सर? बहुत जल्दी करा देंगे। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।